Good morning, students. Today we learn the chapter India, its size and location. So, what is this? It is globe. ये क्या है? Globe है. And it is the model of Earth. ये हमारी पृथ्वी को दिखा रही है कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी का आकार इसी तरह है. एंड इसको देखने से आपको लग रहा है हमारी पृथ्वी जो है थोड़ी सी टिल्टेड है. द अर्थ इज लिटिल टिल्टेड. सो नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन अर्थ. तो सबसे पहले हम बता दें. सो हियर देयर आर टोटल 7 number of continents in the earth. The first one is North America, second one South America, then you come to Europe, then you come to Africa, then Asia, Australia, and the last one is here Antarctica, and the last one is here Antarctica. So there are total 7 number of continents in the earth. So here the question arises, where does India lie? इंडिया कहाँ किस कॉन्टिनेंट में लाई करता है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंडिया इट्स साइज एंड लोकेशन. तो इंडिया जो है हियर यू कैन सी इट्स Asia. Here Asia. So in the south part of Asia you can see India. So Asia continent में India है and it is in the south of Asia. It is in the south of Asia. Okay. Now the next is India lies in the northern हेमिस्फीयर. अब ये हम कैसे समझा रहे? फर्स्ट यू कैन सी हियर इक्वेटर. इट इज योर इक्वेटर. इट्स अ लैटिट्यूड पैरेलल. इट इज एन इक्वेटर. इक्वेटर के ऊपर वाले जितने भी कंट्रीज है, द कंट्रीज लाई अबव द इक्वेटर, दे are in northern hemisphere, and the countries which are below the equator, they are in southern hemisphere. So you can see here India, and it is your equator. So the distance between India and equator, here equator. So distance between India and equator is about 8 degree 4 minute north. So ये क्या हुआ? इक्वेटर के ऊपर है. It means India is in northern hemisphere. Okay. Next, यहाँ पे आ जाता है the main land extends between latitude 8 degree 4 minute and 37 degree 6 minute north, and the latitude 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. Okay, अब यहाँ पे मैं बता दूं कि इंडिया का जो टोटल जो है प्रॉपर लोकेशन, हियर इट शोज द प्रॉपर लोकेशन ऑफ इंडिया इन द अर्थ. यहाँ पे सबसे पहले बताया है 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट. किसमें है? इट इज इन नॉर्थ. हाँ, नाउ अभी मैंने आपको मैप से समझाया था. द मेन लैंड एक्सटेंड्स बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट north and 37 degree 6 minute north, and longitude 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. आपको मैं इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूंगी व्हाट इज लॉन्गिट्यूड एंड व्हाट इज लैटिट्यूड.
ये मैंने एक ये बनाया है, डायग्राम बनाया है, एक पिक्चर बनाया है, इसके थ्रू मैं आपको समझाने जा रही हूँ व्हाट इज लैटिट्यूड एंड व्हाट इज लॉन्गिट्यूड. हियर ऑल these line, these parallel line, these lines are latitudes. These lines are latitude and all these vertical lines, इसको जो खड़ी रेखाएं हैं, जो खड़ी रेखाएं हैं, all these lines are longitudes. इसको क्या बोले? long मतलब लंबा, latitude मतलब लेटा हुआ. ये दिमाग में रखिए, लॉन्गिट्यूड मतलब लंबा, लैटिट्यूड मतलब लेटा हुआ. सो लॉन्गिट्यूड को वी कैन से इन अदर वर्ड्स, लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो नोन एज मेरिडियन एज वेल एज वर्टिकल, एंड लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बोल सकते हैं. चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया का प्रॉपर लोकेशन कहाँ है. तो सबसे पहले हमने आपको बताया था इट एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ. सबसे पहले हम आपको ये समझा दें कि यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ क्यों दिया है. जब हमको इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ कितना लंबा है एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इंडिया की चौड़ाई कितनी ज्यादा है, विड्थ कितना है. तो यहाँ पे हमने साउथ क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे साउथ क्यों नहीं लिखा. इसके पहले भी मैंने आपको बताया था इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज कैसे, इक्वेटर जो है 0 डिग्री है एंड इक्वेटर के जितने भी ऊपर कंट्रीज है दैट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. इक्वेटर के नीचे की जितनी कंट्रीज है दे लाई इन सदर्न हेमिस्फीयर. सो हम लोग जो लोकेशन है वो किस में नापेंगे, नॉर्थ में मेजर करेंगे. वी ऑलवेज मेजर द लोकेशन ऑफ नॉर्थ, ऑलवेज इन नॉर्थ. ओके, सो यहाँ पे सपोज मैं आपको बता दूं नॉर्थ एंड साउथ, इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. इंडिया का नॉर्थ कहाँ है, जम्मू कश्मीर. साउथ कहाँ है, कन्याकुमारी. तो हमको फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू कन्याकुमारी इसका लंबाई नापना है, कितना एक्सटेंड इंडिया का है. तो ये कैसे नापेंगे हम लोग, इसको लैटिट्यूड एक लाइन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, तभी तो नापेंगे. वो लैटिट्यूड लाइन बना के देन यहाँ पे फ्रॉम हियर टू हियर कितना एरिया है. सो इट इज, यहाँ पे नीचे हमारा आ जाएगा, ये इक्वेटर इज 0 एंड इंडिया 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. सो ये इंडिया का नीचे का कन्याकुमारी वाला पार्ट है, ये यहाँ पे लाई कर रहा है. एंड ऊपर जब आप चले जाओगे, ऊपर जम्मू कश्मीर का, वो आपका आ जाएगा 37 डिग्री and 6 मिनट नॉर्थ. ओके, सो ये आपका टॉप हो गया. तो इंडिया फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी इट इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ. साउथ नहीं होगा क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इतना जो है इंडिया का एरिया फैला हुआ है. अब फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, अब ईस्ट टू वेस्ट हम लोग जा रहे हैं. यहाँ पे ईस्ट में लास्ट छोर है इंडिया का अरुणाचल प्रदेश. ओके, एंड यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, गुजरात आ जाएगा ना, ईस्ट एंड वेस्ट. अब यहाँ पे हमारा इंडिया कितना फैला हुआ है, व्हाट इज द एक्सटेंट, लैंड एक्सटेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश. तो इसको हम लोग कैसे नापेंगे, ऐसे नापेंगे कि नहीं नापेंगे, इस तरह वर्टिकल में नापेंगे कि नहीं नापेंगे, तभी तो हमको मालूम चलेगा. वर्टिकल में नापे. अब इसमें क्या है, अब वर्टिकल में हमारा जो है आ जा रहा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट. अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता दूं, गुजरात है, इट इज वेस्टर्न पार्ट. गुजरात क्या है, वेस्टर्न पार्ट है, लेकिन यहाँ पे हमने वेस्ट नहीं लिखा बिकॉज इंडिया लाइज
in eastern part of the earth. हमारा जो है इंडिया का लोकेशन वर्ल्ड में कहाँ है वो हमको मालूम करना है. इंडिया का लोकेशन वर्ल्ड में वेस्टर्न साइड में नहीं है, ईस्टर्न साइड में है, इसीलिए ये ईस्ट मैंने लिखा है. ओके, तो ईस्ट में सपोज आपका जो है यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट in Gujarat, and from Gujarat to Arunachal Pradesh it is 97 degree 25 minute east. So ये है हमारा इंडिया का टोटल लैंड एक्सटेंस. ओके, समझ में आया? ठीक है. अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है it covers 2.4% of total geographical area of the world. यदि सपोज 100% एरिया है, उस 100% टोटल लैंड एरिया में से इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है इट इज ओनली 2.4%. 2.4%. अब ये 2.4% मतलब कितना मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया का एरिया? तो दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. द टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. अभी आप you can see the map of India. In that map of India you can see the Tropic of Cancer which passes एकदम just middle से जा रहा है, middle of the India, and it divided India into 2 equal parts. अब यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट आ जा रहा है स्टैंडर्ड मेरिडियन passes 82 degree 30 minute east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh through the center of India along east-west extent. अब यहाँ पे आ जाता है what is standard meridian time. What is standard meridian? इसके पहले भी हमने समझाया था. सपोज ये आपका अर्थ है तो ये आपका all are latitudes. These all are क्या है आपका latitudes, and यहाँ पे जो है these all are आपका मेरिडियंस. ये क्या है आपका मेरिडियंस है. ठीक है. सो यहाँ पे सपोज आपका ये सपोज इंडिया का पार्ट है. इंडिया के जो है जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये इंडिया के मिर्जापुर से पास होती है. तो क्यों हमने मिर्जापुर से, जो मेरिडियन तो बहुत है, देर आर सो मेनी मेरिडियंस, हमने मिर्जापुर से ही मेरिडियन को क्यों लिया, इसके पीछे भी रीजन है. अब रीजन जो है इसके बाद में हम समझेंगे. व्हाई द स्टैंडर्ड मेरिडियन, वी टेक दैट स्टैंडर्ड मेरिडियन फ्रॉम मिर्जापुर, क्यों मिर्जापुर से लिया. देन अब हम पढ़ेंगे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड. क्यों हमारे लिए इतना, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स. अभी मैंने आपको बताया था, सपोज ये आपका शेप है, देन ये आपका इक्वेटर है, ये आपका क्या है ऑल लैटिट्यूड्स है. ठीक है, जस्ट मैं आपको समझा रही हूँ. देन ये आपका जो है ऑल ये है लॉन्गिट्यूड्स है. ठीक है, ओके, ये आपका लॉन्गिट्यूड्स है. इसको इक्वेटर, ये हमारा जो है लैटिट्यूड्स भी है, एंड दीज लाइन्स आर कॉल्ड लॉन्गिट्यूड्स. अब इसका क्या काम है. सपोज इसके पहले मैंने बताया था थ्रू लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड वी कैन properly locate
एनी कंट्री, हम लोग जो है किसी भी कंट्री को वी कैन इजिली लोकेट द लोकेशन ऑफ एनी कंट्री। हमने अभी इंडिया का आपको लोकेशन बताया था। इसी तरह सपोज ये जो है कॉन्टिनेंट के साथ साथ क्या है, ओशंस भी है, सीज भी है। यदि कोई जहाज जो है, शिप जो है समुद्र में जा रहा है और वो डेविएट हो गया, रास्ता भटक गया है, सपोज वो शिप जो है यहाँ जा रहा है और उसने अपना जो है रास्ता भटक गया वो रास्ता, एंड अब उसको किसी के हेल्प की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, नियर बाय जो कंट्री होगी उससे वो बात करेगा एंड उससे मदद मांगेगा। देन कंट्री पहले क्या करेगा, कंट्री सबसे पहले दैट कंट्री आस्क इट्स लोकेशन, आपका वेयर आर यू, आप कहाँ है, देन वो अपना लोकेशन बताएगा। कैसे लोकेशन बताएगा, सबसे पहले वो लैटिट्यूड का एंगल देखेगा, 0, 10, 20, 30, यहाँ पे 10, 20, 30, तो इसके बाद वो इसका लॉन्गिट्यूड का बताएगा। देन यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 0, 10, 20, 30, तो यहाँ पे वो बराबर इसका देखेगा एंड इसका देखेगा, तब ये क्या कहेगा कि मैं पर्टिकुलर इस एरिया में हूँ, एंड दूसरी कंट्री से जो भी हेल्प होगा पर्टिकुलर उस लोकेशन में उसके हेल्प के लिए चला आएगा। यहाँ का एंगल देखेगा, यहाँ का डिग्री एंड यहाँ का डिग्री देखकर तब वो जो है अपने हेल्प के लिए किसी को बुलाएगा एंड पर्टिकुलर उसी लोकेशन में उसको हेल्प मिल जाएगा। तो इट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। ओके, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट जोन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ में जो है हम रहते हैं, अर्थ में लाइफ है, सो कैसा कैसा वहाँ पे लाइफ है और किस किस जगह में लाइफ है। सो ये मैंने अर्थ को जो है डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करके आपको दिखाने की कोशिश की है। इट इज इक्वेटर विच डिवाइड अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, देन ऊपर here it is Tropic of Cancer, it is Tropic of Cancer, the next one is, उसके नीचे आ जाइए Tropic of Capricorn, उसके नीचे आ जाइए आपका जो है पोलर जोन, दैट इज पोलर जोन। अब उसके ऊपर चले जाइए आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सब ट्रॉपिकल जोन एंड पोलर जोन। यहाँ पे भी साउथ में भी जो है सब ट्रॉपिकल जोन एंड पोलर जोन रहेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं इक्वेटर, इक्वेटर जो है 0 डिग्री में लाई करता है, या हमेशा याद रखिएगा 0 डिग्री के ऊपर वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर, 0 डिग्री के नीचे के जो पार्ट है दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इट पासेस 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का पोजीशन है दैट इज 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। एंड इसके नीचे आप आ जाइए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दैट इज 23 डिग्री 30 मिनट साउथ, साउथ इसलिए क्योंकि इक्वेटर के नीचे है। अब इसके बाद चले जाइए नॉर्थ की तरफ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर जो है आपको और एक मिलेगा जोन दैट इज सब ट्रॉपिकल जोन, दैट इज उसको हम टेम्परेट जोन भी कह सकते हैं, वी कैन से इट एज अ टेम्परेट जोन। सो सब ट्रॉपिकल जोन और यू कैन से टेम्परेट जोन, एंड सो जो सबसे ऊपर वाला रहेगा दैट इज पोलर जोन। पोलर जोन का मतलब है वहां पे पूरे थ्रू आउट ईयर जो है टेम्परेचर माइनस में रहती है, फ्रीज रहता है। इसी तरह आपके साउथ में भी जो है दैट इज पोलर जोन, इस पोलर जोन का भी जो टेम्परेचर रहेगा दैट इज -डिग्री। सो यहाँ पे आपका जो है सबसे पहले मैं बता दूं कि मैक्सिमम 18% ऑफ द पॉपुलेशन, 80% टोटल जो 80% पॉपुलेशन है ये जो है आपके इसमें रहता है, किसमें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। इट इज ऑल्सो नोन एज बायोडाइवर्सिटी।
एरिया। बायोडाइवर्सिटी एरिया मतलब यहाँ पे जो है जितने भी लिविंग थिंग्स है वो जो है बहुत ही अच्छे सक्सेसफुली अपनी लाइफ को जी सकते हैं। आपको वैराइटीज ऑफ स्पीशीज मिलेंगे, वैराइटीज ऑफ जो है नेचुरल वेजिटेशंस मिलेंगे, वैराइटीज ऑफ आपको क्लाइमेट मिलेगा दिस पार्ट में। एंड इसके बाद जो सब ट्रॉपिकल जोन होता है फ्रॉम हियर इन नॉर्थ एरिया, नॉर्थ हेमिस्फीयर एज वेल एज इन southern hemisphere, जो सब ट्रॉपिकल एरिया है and you can say also temperate zone, you can say also temperate, तो उस एरिया में जो है मौसम अच्छा रहेगा। लेकिन as compared to this area आपका ट्रॉपिकल एरिया, वहाँ पे जो है थोड़ी सी मौसम जो है कम अच्छी रहती है। स्पीशीज़ भी आपको उतने वैराइटीज़ ऑफ स्पीशीज़ नहीं मिल पाएंगे। तो इंडिया का जो है, इंडिया का जो मैक्सिमम पार्ट है दैट इज इन ट्रॉपिकल एरिया, बिकॉज ये आपका इक्वेटर है और इंडिया यहाँ से शुरू होता है। तो इंडिया का जो है ट्रॉपिकल रीजन में भी बहुत सारे पार्ट्स पड़ते हैं, इसीलिए आपको इंडिया में वैराइटीज ऑफ सीजन, वैराइटीज ऑफ स्पीशीज देखने को मिलते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट जोन्स ऑफ अर्थ। नाउ कम टू स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, that is 82 degree 30 minute east. It is the longitude passing through Mirzapur of Uttar Pradesh. The time on this longitude is taken as the Indian Standard Time. In shortcut, you can say IST, as it passes through the center of India along east-west extent. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आ जाता है कि why 82 degree 30 minute longitude is taken as the standard meridian of India. हमने इसी को क्यों स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया लिया, हम क्यों नहीं दूसरा लिए? बिकॉज यदि आप इंडिया का मैप देखोगे तो जो 82 डिग्री 30 मिनट जो मेरिडियन है, इट पासेस फ्रॉम उत्तर प्रदेश, एंड इन दैट उत्तर प्रदेश प्लेस दैट इज मिर्जापुर, वहां से वो मेरिडियन पास हो रही है और उस एरिया के ही मेरिडियन को हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है फॉर टू कैलकुलेट द टाइम, टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टाइम, हमने उसको जो है लिया है। बिकॉज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट यदि हम एक्सटेंड इंडिया का देखते हैं तो वो जो मिर्जापुर है, इट कम्स इन द सेंटर, इट कम्स इन द सेंटर, वो एकदम सेंटर में है। आप ये मत सोचिएगा कि मिर्जापुर को ही हमने क्यों लिया है, बिकॉज मिर्जापुर से आपका वेस्ट गुजरात एंड ईस्ट अरुणाचल प्रदेश सेम डिस्टेंस है। वेरिएशंस यदि होंगे तो थोड़े से ही वेरिएशंस होंगे, लेकिन यहीं से हमारा जो है प्रॉपर इक्वल डिस्टेंस बनता है। सो उस जगह से ही हमने अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया है। किस लिए? टू चेक द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। अभी सपोज यहाँ पे क्या है, यदि आप गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश का टाइम ले लो तो ईस्ट है, यहाँ सूरज सबसे पहले उगता है इसके अपेक्षा, तो यहाँ से और यहाँ में 2 आवर्स का जो है टाइम ड्यूरेशन होता है, गैप होता है, 2 आवर्स का गैप होता है। लेकिन यहाँ पे इसको हम लोगों ने इसलिए स्टैंडर्ड मेरिडियन माना है, बिकॉज यदि हम इसको स्टैंडर्ड मेरिडियन मानते हैं तो इसका भी डिस्टेंस जो है सेम मिर्जापुर से होता है, एंड दैट टाइम इज फॉर होल कंट्री, एंड दैट टाइम इज फॉर होल कंट्री। ये टाइम अरुणाचल प्रदेश में भी होगा, ये टाइम गुजरात में भी होगा, सेम टाइम अंडमान निकोबार में भी होगा। आप कभी कभी सोचते हैं वेकेशन में हम जब मेनलैंड जाते हैं तो जो शाम होती है वो 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, 8 बज जाते हैं, तो सूरज जो है सनसेट काफ़ी लेट होता है। बट इन अंडमान एंड निकोबार सनसेट बहुत पहले हो जाता है भाई, बिकॉज अंडमान एंड निकोबार में सनराइज पहले होता है, तो सनसेट डेफिनेटली लेट में होगा। यदि हम उस हिसाब से अपने टाइम को सेट करेंगे तो
एक यूनिफॉर्म वे में इंडिया में जो है वो टाइम नहीं हम देख पाएंगे, इसीलिए यूनिफॉर्म वे में जो है टाइम सेट करने के लिए हम लोगों ने मिर्जापुर, जो उत्तर प्रदेश से जो मेरिडियन आती है, दैट मेरिडियन इज टेकन एज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। ओके, सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, how many states are there in India and how many union territories are in India. So there are 28 states in India and 9 union territories in India. अब यहाँ पे ये आ जाता है कि जो 28 states हैं and जो 9 UTs हैं, क्यों नहीं ये यूटीज को स्टेट बनाया गया, इसके भी पीछे भी कुछ रीजंस होंगे, बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस कुछ जो है, फॉर एग्जांपल मैं आपको कह लूँ कि पौंडीचेरी जो था वहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी थी, हम जो है फ्रेंच कॉलोनी थी, हम फ्रेंच के कॉलोनी थे एंड जो फ्रेंच पीपल थे उनका शासन हमारे ऊपर चलता था। लेकिन जब इंडिपेंडेंस इंडिया को मिली तो उसके बाद जो पौंडीचेरी थे वहाँ के लोगों का जो कल्चर था टोटली रेस्ट ऑफ इंडिया इट वाज डिफरेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि ठीक है, जब इनका जो कल्चर, इनका लिविंग स्टाइल, इनका फूड हैबिट सब जब दूसरों से चेंज है तो इनको अलग ही रहने दो, एंड दैट यूटी इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कुछ रीजंस थे कि उस एरिया को, पर्टिकुलर एरिया को स्टेट में क्यों नहीं कंसीडर किया गया और यूटी में क्यों कंसीडर किया गया। एंड देन सेकंड, तो पंजाब और हरियाणा जो थे वो चंडीगढ़ को लेकर फाइट कर रहे थे। पंजाब को भी चंडीगढ़ चाहिए था, हरियाणा को भी चंडीगढ़ चाहिए था। तो इंडिया गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, ओके, ना पंजाब को चंडीगढ़ दिया जाएगा ना हरियाणा को चंडीगढ़ दिया जाएगा, इट बिकम्स यूटी एंड डायरेक्टली गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सो कुछ यूटीज के रीजन है। देन अभी कई सारे यूटीज ऐसे हैं जो मेन जो लैंड है वहाँ से बहुत दूर है, जस्ट लाइक अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप बहुत दूर है, तो उसको जो है गवर्नमेंट ने अपने अंडर में रखा है एंड वी आर डायरेक्टली गवर्न बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और कई सारे ऐसे भी हैं जो डिस्प्यूट के कारण, उसमें हमेशा उन एरिया में हमेशा डिस्प्यूट्स रहता है, उस रीज़न की वजह से भी उन्हें जो है स्टेट का जो है दर्जा या स्टेट का जो है स्टेटस नहीं दिया गया बिकॉज ऑफ दैट dispute, and Jammu Kashmir is best example for that dispute। पहले वो स्टेट था, नाउ 28 हुआ, यूटी एक बढ़ गया है ना, यूटी 2 बढ़ गए, या कौन लद्दाख भी बढ़ गए एंड जम्मू कश्मीर भी। तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर स्टेट से अलग होकर यूटी में आ गया फॉर दैट डिस्प्यूट प्रॉब्लम। नाउ कम टू द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। भारत के जो पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ मीन्स हियर, मैं यदि डायरेक्शन बनाऊँ, हियर नॉर्थ, हियर साउथ, हियर ईस्ट, हियर वेस्ट, तो आपके जो ये पार्ट होंगे दैट इज नॉर्थ वेस्ट। द नॉर्थ वेस्ट कंट्रीज आर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। देन ईस्ट में कौन होंगे, यहाँ पे जो है आपका ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट में जो है भारत के दैट इज म्यांमार एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश इज नियर टू कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ओके, एंड म्यांमार को हम लोग क्या कहते हैं, पहले जानते थे बर्मा के नाम से। देन थर्ड आपका आ जाएगा दैट इज नॉर्थ कंट्रीज है भूटान, नेपाल एंड चाइना। ये हमारा माउंटेन है, हिमालय माउंटेन है, तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे चाइना, यहाँ पे आपके आ जाएंगे भूटान एंड देन नेपाल। दीज 3 countries are our neighboring country in north area. Then last one is south, जो है साउथ पार्ट में हमारे कौन कौन से हैं, दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव्स।
एंड श्रीलंका एंड मालदीव जो है ये जो है हमारे कोस्टल लाइन पे है, कोस्टल लाइन के जो है नियर, जो हमारा कोस्टल लाइन है वहाँ के पड़ोसी हैं, वहाँ के नेबरिंग कंट्रीज है। श्रीलंका इज इन हियर साउथ ईस्ट एंड मालदीव इज साउथ वेस्ट, मालदीव इज इन साउथ वेस्ट। ओके, सो अब आपका ये आ जाता है नेबरिंग कंट्रीज, आपको लोगों को पता चल गया। देन आपको मैं एक बता दूं, व्हाट आर पेनिसुला एंड गल्फ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेनिसुला एंड गल्फ। सो फर्स्ट यू कम टू पेनिसुला। सो डिफरेंस बिटवीन पेनिसुलर एंड गल्फ, ये मैंने आपको एक पेनिसुला का जो है बना कर दिया है और दिखाया है डायग्राम। इट इज योर पेनिसुला रीजन एरिया। When the land is covered by the sea from three sides, when the land, it is your land portion, when the land is covered by the sea, all are sea part from three sides, तीन तरफ से जब किसी जमीन को समुद्र घेर कर या सी घेर कर रखती है, that part is known as peninsula region, that area is known as peninsula region। so यहाँ पे सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या होगा, हमारा नीचे का पार्ट जो है, these all are peninsula region, है कि नहीं। तो यहाँ पे भी समुद्र है, यहाँ पे भी समुद्र है, यहाँ पे भी समुद्र है। It's Bay of Bengal, it's Indian Ocean, it's Arabian Sea, it's Arabian Sea। तो ये पेनिसुला, इसलिए हमारा ये जो है पेनिसुला रीजन कहलाता है। अब नाउ कम टू द गल्फ। अब गल्फ क्या होता है, when a piece of land encloses the sea from three sides, when the piece of land encloses the sea from the three sides, मतलब समुद्र को यदि वो समुद्र एक जमीन से तीनों तरफ से घिरा हुआ है, जस्ट हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ गुजरात। गुजरात का जो है दैट इज गल्फ, गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं। वो पार्ट जो है आपका ये जो नैरो जगह है जमीन, इसके अंदर घुसा हुआ है एंड इट इज क्या किया हुआ है, कवर्ड है फ्रॉम लैंड। सो दैट एरिया इज नोन एज गल्फ। नाउ वी डिस्कस अबाउट इंडियन ओशन, कि इस ओशन का नाम वाई इट इज नोन एज इंडियन ओशन। तो एज आई शो यू अर्लियर द पिक्चर ऑफ इंडिया थ्रू मैप, तो उसमें आपने देखा था जो इंडिया के नीचे वाला जो पार्ट था, दिस ऑल आर इंडियन ओशन, ये सारा क्या है, इंडियन ओशन है। तो इसलिए इस सी का नाम इंडियन ओशन रखा गया बिकॉज जितने भी इंडिया के जो कोस्टल एरियाज है, सबसे ज़्यादा इंडियन ओशन को इंडिया का ही कोस्टल पार्ट शेयर करता है। मैक्सिमम जो है इंडिया का जो कोस्टल पार्ट है, दैट कोस्टल एरिया शेयर इंडियन ओशन, इसीलिए उस ओशन का नाम रखा गया इंडियन ओशन। नाउ मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा और इसके बाद आप घर में इस चैप्टर को पढ़िए और जो भी डाउट्स हो आप प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, नोट करके रखिए। जब आपके स्कूल खुलेंगे, रीओपन होंगे आफ्टर समर वेकेशन, यू प्लीज़ क्लैरिफाई इट विथ योर सब्जेक्ट टीचर। थैंक यू।